और समुद्र तट पर सब वानर इकट्ठे हो गए। इधर विभीषण जी को जो रावण ने लात मारी और विभीषण जी आकाश मार्ग पे अपने साथियों के साथ खड़े होके बोले, बड़े भ्राता, आपने भले ही मेरा लात मार के अपमान किया है, भले मुझे दंड दिया है, मेरा अपराध नहीं था, मैं तो आपको अच्छी राय दे रहा था। सचिव वेद गुरु तीन जो प्री बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी ही नाश। आपने मेरी बात नहीं मानी, कोई बात नहीं, लेकिन अब भी विचार कीजिएगा, अब भी आप चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा, आप ध्यान कीजिएगा, आप बार 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 दूरदर्शी बनिए। मेरा भला किसमें है? आपका भला तो राम जी से माफी मांगने में है। मैं तो राम जी के पास जाता हूँ। ऐसे करके विभीषण जी आकाश मार्ग से उड़ करके हरे हरे राम दल में पधारे। इधर राम भगवान समुद्र तट पे पधार गए थे। कुछ वानरों ने देखा ये राक्षस का भाई आया है, आओ वहीं ठहर जाओ, वहीं ठहर जाओ। जब तो राम भगवान की आज्ञा नहीं मिलती आपसे मिला नहीं सकते। राम भगवान के पास संदेश आया, रावण का भाई आया है। सुग्रीव जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, ये राक्षस लोग बड़े मायावी होते हैं। पर तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये आपकी शरण आया है, ये लंका में पहले मेरे से मिल चुके हैं। इन्होंने ही कहा था अशोक वाटिका में सीता जी विराज रही है, इन्होंने ही मुझे मार्ग बताया था। इनके निवास स्थान को मैंने मंदिर देखा, इनके निवास स्थान पर रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए। नव तुलसी का वृंदतः देख के हर्ष कपिराय। हनुमान जी की वाणी सुनते प्रभु ने कहा, तुरंत बुलाओ। मेरी शरण में जो कोई आया है मैं उनका त्याग नहीं कर सकता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। वेद लेन पटवा दस शीशा, तब हुन कछु भय हानि कपीसा। और इस प्रकार से विभीषण जी ने दूर से देखा, हाथ जोड़ लिए, दूर से ही बोलते हुए, प्रभु 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 प्रभु, तामस तन कुछ साधन नाही, नहीं पद प्रीति सरोज मन मोल लाई। मेरा तामसी शरीर है, मेरे में भक्ति भाव की कमी है, प्रभु मुझे शरण में ले लीजिए। प्रभु के चरणों में गिर पड़े, उनके नेत्रों से इतना जल बहा, प्रभु के चरण डूब गए। आओ विभीषण, आओ विभीषण, कैसे धर्म पालन करते हो, लंका में रहते हो, आप बड़े धार्मिक हो, लंका में कैसे रहना सहन किया होगा। आपने सुना होगा पूर्व में जब हनुमान जी विप्र रूप धरी वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए, उस समय विभीषण ने कहा कि जिमि दर्शन नहीं मई जीव बिचारी। मैं लंका में ऐसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में एक जीव हो। हरे हरे लाला बाबू परम पूज्य पिताश्री जी ने, मैं जब 6 साल का था, एक सुनाया था जज साहब की बेटी। एक जज साहब बहुत बड़ा पद चाहते थे, मेरा दामाद ऐसा मिले जो स्वावलंबी हो, मेरा दामाद ऐसा मिले जो चरित्रवान हो। जय हो। कहते हैं धन चला गया तो कोई बात नहीं, फिर आ जाएगा। स्वास्थ्य भी कमजोर हो गया, आप अच्छा उपचार करा लीजिए, वात पित्त और कफ के तकलीफ हो गई, ठीक हो जाओगे, लेकिन चरित्र चला गया तो कुछ नहीं रहेगा। हरे हरे चरित्रवान बने रहिए। उनको एक ऐसा युवक मिला, जब उनकी गाड़ी एक जगह खराब हो गई थी जंगल में, एक युवक ने देख लिया किन्हीं की गाड़ी खराब हो गई है। कोई जज साहब से परिचय नहीं था। जब हम बोलते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनावे उसे इंसान कहते, तो ये नहीं कहते जान पहचान वालों के काम आना हरे हरे या बड़े आदमी के काम आना।
किसी के भी काम आ जाओ, जय हो। दुखी के काम आ जाओ, बेसहारा के सहारा बन जाओ, किसी के घाव हो उसके मरहम लगा दो। युग युग के घावों को धोकर मरहम हमें लगाना है। सच्ची सेवा प्रभु पूजा है, उत्तम यज्ञ विधान है। दरिद्र नारायण बनकर आता कृपा सिंधु भगवान है। वो युवक ने बड़ी मदद करी और बाद में जज साहब ने अपनी बेटी का विवाह उनसे कर दिया।